अमेरिका के बाद एलॉन मस्क की जर्मनी की सियासत में भी असरअंदाज होने की कोशिश। जनूबी कोरिया के साबिक सदर योन सिक योल पर बगावत के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। कैलिफोर्निया को आग के बाद सैलाब का भी खतरा, मकान के किरायों में भी होशरुबा इजाफा। और गजा जंगबंदी मुआहदे का मुस्तकबिल क्या होगा, तर्जुमान हमास खालिद अल कदूमी का खुसूसी इंटरव्यू। जी ये थी टॉप स्टोरीज, और अब टॉप स्टोरीज के बाद ज़रा ख़बरों की तफसील पर नज़र डालते हैं और आपको सबसे पहले लेकर जाते हैं जर्मनी, जहां पर अमेरिका के जो अरबपति हैं इलॉन मस्क, उन्होंने सियासत में असरअंदाज होने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये मामला किस तरीके से हुआ है ये हम आपको बताते हैं। टेक अरबपति इलॉन मस्क अब आलमी सियासत की मंजरकशी में एक्टिव दिखाई देते हैं और जर्मनी में आइंदा महीने होने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए मस्क बयानात देते हुए नजर आ रहे हैं। मस्क के जर्मनी की इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD के बारे में बयानात तनकीद की जद में थे। उन्होंने जर्मनी की सियासत में भरपूर एंट्री दे डाली है अब। और इलॉन मस्क ने गुज़िश्ता दिन जर्मनी के शहर हाले में AFD के 4,500 हामियों से वीडियो लिंक पर खिताब किया। चांसलर के लिए AFD की जो उम्मीदवार हैं एलिस वेडल, उनके साथ बातचीत भी की उन्होंने और अपने पहले दिए गए बयान को उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि AFD जर्मनी के लिए वाहिद उम्मीद है। इलॉन मस्क जो है वो 23 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में पूरी तरह असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश ये है कि जर्मनी में भी इंतहाई दाएं बाजू वाली हुकूमत जो है वो आ जाए। हालांकि अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो जर्मनी के अवाम ऐसा नहीं चाहते हैं। हालिया जो सर्वे था वहाँ पर किया गया, उसमें AFD एतदाल पसंद दाएं बाजू की जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिट यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी CDU के बाद दूसरे नंबर पर रही है। और AFD बुनियादी तौर पर जो है वो तारकीन वतन और इस्लाम मुखालिफ नज़रिए के लिए जानी जाती है ये पार्टी। और इस पार्टी के मंशूर में बाकायदा ये बात तहरीर की गई है कि जर्मनी में इस्लाम के लिए किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। पहले भी हमने देखा कि इलॉन मस्क ने इंटरव्यू भी लिया था अपने प्लेटफॉर्म X पर AFD की सरबराह का, तो मुकम्मल तौर पर ये बैकिंग कर रहे हैं AFD की, मुकम्मल तौर पर ये AFD को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी मर्ज़ी की जमात ये वहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब एक और मामला है जर्मनी के हवाले से, और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे जो नुमाइंदे हैं नुमाइंदे हमारे हैं अब्दुल रहमान साहब, वो जर्मनी से हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम बात करेंगे इस चीज़ पर कि AFD के एक ग्रुप ने अपनी जो इंतखाबी मुहिम वो चला रहे हैं उसमें फ्लायर्स तकसीम किए लोगों में, और ये बेसिकली पैम्फलेट्स वगैरह जो बांटे जाते हैं, तो उन्होंने पैम्फलेट्स और फ्लायर्स तकसीम किए और उन फ्लायर्स पर क्या बना हुआ था और उसके हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है। पुलिस ने बल्कि तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब्दुल रहमान से हम जानते हैं कि जी वो फ्लायर्स जो थे वो क्या थे और इन फ्लायर्स पर तनकीद क्यों हो रही है। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। सियासत के माहौल में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। जर्मनी की जो सबसे दूसरी बड़ी जमात जिसका नाम AFD है, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, उसके ऊपर पुलिस की एक नई इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जर्मनी के एक शहर कार्लसरूहे के अंदर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन करते हुए कुछ फ्लायर्स उन्होंने बनाए जो कि एक डिपोर्टेशन टिकट की शक्ल में नज़र आ रहे थे। और उन्होंने ये जो फ्लायर्स थे उन्होंने माइग्रेंट्स के मेल बॉक्सेस के अंदर उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट किए। अब इसके बाद लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की और इसके बाद पुलिस ने फिर इसके ऊपर एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने का ऐलान किया। और इस टिकट के ऊपर लिखा हुआ था कि री इमिग्रेशन, जिसका मतलब ये है कि जो भी लोग यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको अपने मुल्क में वापस भेजा जाए। अब जर्मनी की ये दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात है। बहुत से लोग जो हैं वो इसके खिलाफ भी हैं और ये भी कहा जा रहा है अगर ये जर्मनी में जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि इस दफ़ा इलेक्शंस के अंदर ये वाली पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें भी जीत सकती है। लेकिन अगर बाकी पॉलिटिकल तो कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो इनके साथ एक कोalition हुकूमत बनाना चाहे।
बहुत शुक्रिया अदा करें कि अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे और हमें जर्मनी से आगाह कर रहे थे कि ये फ्लायर्स एएफडी ने बांटे हैं जिनके ऊपर टिकट बना हुआ है और बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर उनको कहा जाए कि तुम अपने अपने मुल्कों को वापस लौट जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर जाते हैं एक और मुल्क की तरफ और ये मुल्क है जी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में हम जानते हैं कि साउथ कोरिया के सदर ने कुछ अरसा पहले जो है वहाँ पर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर शदीद रद्द अमल आया और मार्शल लॉ जो है वो उन्हें वापस लेना पड़ा। फिर उसके बाद जो है वो अब इन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। योन सिक योल जो साबिक सदर हैं साउथ कोरिया के, उन पर बगावत के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। गुज़िश्ता हफ्ते एंटी करप्शन ने साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद करने की सिफारिश भी की थी, उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने आज उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। बेसिकली साबिक सदर जो है योन सिक योल, उन्होंने 3 दिसंबर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था और अपोजिशन जमातों और अवाम के शदीद रद्द अमल के सामने फिर हार मानते हुए कुछ ही घंटों बाद उन्होंने मार्शल लॉ उठा लिया था। लेकिन इस इकदाम का जवाब तो जाहिर है उन्हें देना पड़ेगा। तो साबिक सदर योन सिक योल के खिलाफ बगावत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की तहकीकात जारी हैं और इस सिलसिले में चंद रोज़ कबल उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। काफ़ी कोशिश की उन्होंने कि वो गिरफ्तारी से बचें, लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए आखिरकार। अब हम आपको लेकर अमेरिका की तरफ हम आपको लेकर जाते हैं, जहां पर लॉस एंजलिस में जो आग लगी हुई थी वो आग मजीद भड़कती जा रही है और अब आग के बाद वहां पर तूफान का भी खतरा पैदा हो गया है। जी कैलिफोर्निया पर भयानक आग के बाद एक नया खतरा मंडलाने लगा है। जुनूबी कैलिफोर्निया में मौसम सरमा की पहली शदीद बारिशों से सैलाब की पेशगोई कर दी गई है। नेशनल वेदर सर्विस ने खबरदार किया है कि सैलाब की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात भी रोनुमा हो सकते हैं। आग के बायस लॉस एंजलिस में मकानात तबाह जो हुए हैं उसके सबब पूरी काउंटी में घरों के किरायों में भी 20% इजाफा हो गया है। उसकी वजह से लोगों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। अमेरिका में मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल शाह से हम बात कर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सूरत हाल है वो अब कहाँ पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो लॉस एंजलिस में आग लगी थी उस पर कितना काबू पाया जा चुका है और क्या अपडेट है इस आग के हवाले से अब तक? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर 5 मुख्तलिफ मकामात थे कैलिफोर्निया के अंदर जहाँ बड़े पैमाने पर आग लगने के वाक़यात सामने आए और इस आग पर काबू पाने के लिए इक़दामात शुरू हो गए थे। नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया गया था और हज़ारों की तादाद में फायर फाइटर्स भी हिस्सा ले रहे थे। इसके साथ ही कुछ ऐसी लोकेशंस भी हैं जहाँ पर आग लगी और उस पर काबू पा लिया गया और कुछ पर अभी काबू पाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 ऐसी लोकेशंस हैं जो सबसे ज़्यादा तबाहकुन साबित हुई हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकलना पड़ा है, जिसमें बिलखुसूस जो पालिसेड्स फायर है जिसने 23,000 एकड़ इलाके को जलाकर राख कर दिया, इस पर 77% काबू पा लिया गया है। ईटन फायर जो है इस पर जो है 14,000 एकड़ का रकबा इसने जला दिया है और यहाँ पर 95% इस आग पर काबू पाने का दावा किया गया है। फिर अच्छा, हुविस फायर जो है जिसने तकरीबन 10,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से अपनी लपेट में लिया, जला दिया। यहाँ पर 56% इस पर काबू पाने का दावा इस वक्त किया जा रहा है। इसके साथ कुछ दीगर लोकेशन है जैसे कि बॉर्डर 2 फायर है जो कि सैन डिएगो काउंटी में है, जिसने 4,500 एकड़ को अपनी लपेट में लिया, 1% इस पर काबू पाया गया है। लागूना फायर जो कि वेंटोरा काउंटी के अंदर है, 94 एकड़ को इसने जलाया, 70% इस पर काबू पा लिया गया है। फिर इसी तरह से जो सेपल्वेदा फायर है जो कि लॉस एंजल्स काउंटी के अंदर है, ये 45 एकड़ पर फैली, इसको 60% तक काबू कर लिया गया। और क्ले फायर जो है जो कि रिवर साइड काउंटी में के अंदर आती है, इसको 39 एकड़ तक इसने इलाके को अपनी लपेट में लिया। इस पर भी बताया जा रहा है कि 90% काबू पा लिया गया है। इस तरह से कुछ दीगर लोकेशन जैसे कि गिल फायर है जो कि रिवर साइड काउंटी के अंदर ही आके 20 एकड़ इलाके को इसने जलाया, अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया। और इस तरह से गिलमान फायर जो कि सैन डिएगो काउंटी के अंदर ही है, 2 एकड़ इलाके पर ये आग फैली, इसने जो है इस पर अभी तक 2% तक काबू जो है वो पा लिया गया है। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा कि कुछ नए इलाके पर मजीद जो मतलब आग की जो है वो खबरें आ रही हैं वहाँ से कि कुछ नई आग वहाँ पर भी भड़की हुई है, तो उसके बारे में क्या बता सकते हैं आप हमें? जी बिल्कुल, कुछ शुमाली हिस्से हैं कैलिफोर्निया के जहाँ 2 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर नई आग जो है वो शुरू हुई बुध और जुमरात के रोज़ बिलतरतीब 2 मुख्तलिफ लोकेशंस पर आग लगने के वाक़यात देखने को मिले। और इस आग ने भी
बढ़ते हुए काफ़ी इलाके को अपने लपेट में लिया, जिसमें सबसे अहम हुगस फायर है, जिसने 10,000 एकड़ का इलाका जो है वो जलाकर राख कर दिया, अपनी लपेट में ले लिया। और यहाँ पर जो है काबू पाने को लेकर इक़दामात हो रहे हैं। और ये इतलात हैं कि जो हुगस फायर है इसको लेकर इस वक्त तक 56% तक इस पर काबू पा लिया गया। फिर दूसरी बड़ी आग जो इसी कैलिफोर्निया के शुमाली हिस्से में लगी, इसको सेवल विदा फायर के नाम से जाना जाता है, जो जुमेरात के रोज़ लगी। जिसने 40 एकड़ रकबे को जलाया। और यहाँ पर अभी काबू पाने को लेकर कोई दावा सामने नहीं आया है। लेकिन ये जो नई लगने वाली आग है कैलिफोर्निया के शुमाली हिस्सों में, यहाँ से 50,000 लोगों का इन्हला अमल में लाया गया है। और उसके साथ यहाँ पर जो हवा चल रही है वो 50 माइल फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। और अभी इस वक्त तवक्को ये है कि इतवार के रोज़ यहाँ पर बारिश हो सकती है, उसके नतीजे में शायद थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके, क्योंकि पैसिफिक ओशन की तरफ से आने वाली जो तेज़ हवाएं हैं उसने इस आग को मज़ीद भड़काया है। ये आग बढ़ती ही चली जा रही है, इसलिए इसको कंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ओके, अच्छा ये भी बताइए कि इस बारे में भी खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि ये जो इनिशियली जो आग शुरू हुई थी वो जानबूझकर लगाई गई थी, इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, कैलिफोर्निया में लगने वाली आग जिसने अभी तक मजमूई तौर पर 15,000 से ज़ायद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, 40,000 से ज़ायद कारोबारी रिहायशी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिजली से महरूम है। और यहाँ पर हवा भी तेज़ चल रही है। यहाँ जो आग लगाने को लेकर मुख्तलिफ खबरें सामने आई थी कि कुछ ऐसी इतलात हैं कि कुछ लोगों ने बाकायदा यहाँ आग लगाई है, कुछ वीडियोज़ भी सर्कुलेट हुई जी। और ये आग लगाने से लगी। तो इसको लेकर अभी कोई हतमी बात सामने नहीं आ रही है कि कुछ ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं कि कुछ लोग जिम्मेदार हैं इतने बड़ी पैमाने पर आग लगाने के। ये जो इतनी बड़ी 5 बड़ी लोकेशंस पर आग लगी और कुछ 3-4 और लोकेशंस पर अब मज़ीद आग इस वक्त मौजूद है कि ये लोगों ने बाकायदा तौर पर लगाई या कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व है। कुछ वीडियोस तो ज़रूर आई हैं, लेकिन वो ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बारे में अभी तक नहीं है अच्छा। कि बाकायदा तौर पर कोई ग्रुप इसमें इन्वॉल्व था, बाकायदा तौर पर कुछ लोग इस आग लगाने के वाक़े में इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसको लेकर बड़ी ही हाई प्रायोरिटी और टॉप लेवल की इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो ज़रूर चल रही हैं। और जो जी। इस हवाले से गिरफ्तारियां हुई हैं लूटमार करने वाले लोगों की और कुछ और लोगों की, तो उसके हवाले से क्या तफसील बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर मुख्तलिफ दावे हैं, जैसे कि 100 के करीब लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। इन लोगों पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। कुछ चंद ऐसे हैं जिनकी तादाद तकरीबन 5 से 10 के दरमियान है बाज़ इत्तलात के मुताबिक, और बाज़ इत्तलात के मुताबिक ये 3 से 4 लोग हैं जो आग लगाने के वाक़यात में मुलव्वस पाए गए और अच्छा। इनको लेकर लोगों ने रिपोर्ट किया और इन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं जो कि 90 के लगभग या 95 के लगभग, 95 के लगभग लोग हैं, यानी कुल 100 लोगों की जी। गिरफ्तारी लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ इलाकों में, कैलिफोर्निया के मुख्तलिफ इलाकों में अमल में लाई गई है। और बताया ये गया है कि ज़्यादातर लोग लूट मार के वाक़यात में मुलव्वस थे। जहाँ आग ने जिन घरों को जला दिया वहाँ से लोग ज़ाहिर है कि अपना सामान नहीं निकाल सके, और वो घर जो अभी लपेट में आ सकते हैं, जो कि फ्रंट लाइन्स पर हैं, बहुत जल्द वो जलकर राख हो जाएंगे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने वहाँ से लूट मार की कोशिश की। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हुए, तो उस पर फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और ये तादाद जो है ये तकरीबन 100 के लगभग बनती है। लेकिन एग्जैक्टली जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें एक खातून भी शामिल है और कुछ 3 से 4 हज़रात भी हैं जो जिन पर ये अभी तक जिनके बारे में ये इत्तलात हैं कि वो आग लगाने के वाक़यात में मुलव्वस थे। कुछ छोटी-छोटी जो फायर इरप्शन है, जो आग लगाने की एक्टिविटीज़ इनकी देखी गई और रिपोर्ट हुआ और इन्हें आकर पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में जो आग लगी है उसकी तफसील से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा हमें लेना है, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा।